ये भी मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड की स्टोरी है। तो 3 दोस्तों का ग्रुप था ये। तो अब इनको कहीं 2 लड़कियां मिली, इन्होंने बहुत ज्यादा हैंग आउट करना स्टार्ट कर दिया। वो लड़कियां कह रही हैं कि चलो हमारे घर। अब उधर गए हैं, इनका घर है, थोड़ा अंधेरा हो गया था उस टाइम। अब क्या हुआ ना, इन्होंने कुछ खाने के लिए रखा उसके आगे। वो खाना ना, वो मेरा फ्रेंड बता रहे थे, वो इतना अजीब सा बासी सा खाना लग रहा था ना कि हमको मन ही नहीं किया खाने का। कहती है एक बात बताओ, अगर तुमको किसी लड़की के बाल काटने का मौका मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? जो आप कनाडा वाली बता रहे थे कि कनाडा में वो हॉरर, प्रॉपर हॉरर जो है उसके लिए हमारी जनता बैठी हुई है, प्रॉपर हॉरर। क्योंकि अभी तक तो हमने बात करी है दिस मैन, ब्लैक मैजिक, लेकिन ऑडियंस वेट कर रही है कि भूत कब आएंगे। ये भी मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड की स्टोरी है। और वो कनाडा गया था आफ्टर कॉलेज, वो कनाडा चला गया था। तो अब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने उसकी यूनिवर्सिटी में। तो 3 दोस्तों का ग्रुप था ये, और वो तीनों ही इंडियन थे, ठीक है। तो 3 लोगों का ग्रुप था। और अब वो लड़के क्या करते हैं, 3 लड़के, कि कोई लड़की मिल जाए, दोस्ती हो जाए, वो भी ऐसे ही वो करते थे। तो अब इनको कहीं 2 लड़कियां मिली जो कहीं बैठी हुई थी किसी कैफे वगैरह में, एंड इन्होंने अप्रोच किया उनको, एंड वो दोनों भी इंडियन थी। अब उन दोनों लड़कियों से उन्होंने कहा कि प्लीज ज्वाइन अस एंड ये वो, एंड वो उन्होंने फ्रेंडशिप हो गई उनकी। एंड वो लड़कियों ने इनको क्या बताया कि वी आर कजिन्स हैं, हम दोनों अभी यहाँ पे एक साथ रहती हैं रेंटेड अपार्टमेंट में, और हमारी जो फैमिली है वो कैलगरी में रहती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप वैसे इंडिया से कहाँ हैं। उन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई ये वो, एंड वो सुंदर थी, ठीक ठाक दिखती थी। तो अब इन्होंने बहुत ज़्यादा हैंग आउट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट रोज़ वो मिलते थे। और वो क्या करती थी ना, घर से कभी कुछ अच्छा सा कुछ बना लाई इंडियन खाना, और ये भी हैप्पी थे कि हमारे को कनाडा में इंडियन खाना मिल रहा है। और अच्छे से हैंग आउट किया उन्होंने, 20-25 दिन इकट्ठे मिले। तो क्या हुआ, फिर थोड़े दिनों के बाद उनकी ना हॉलीडेज हुई। तो अब ये लोग प्लान कर रहे हैं, अब इनका ग्रुप बन गया ना 5 लोगों का। ऐसा हो गया कि हमारा 5 का ग्रुप है, और ये कहीं भी जाते हैं साथ ही में जाते हैं सारे। तो अब इनकी हॉलीडेज आई हैं, और ये लोग सोच रहे हैं कि हम कहीं घूम के आते हैं। घूम के मतलब किसी दूसरी सिटी में, कनाडा में हम यहाँ पे ही सारा दिन कॉलेज फिर जॉब ये सभी करते रहते हैं, हम कहीं घूम के आते हैं। तो इन दोनों लड़कियों ने सजेस्ट किया है कि कैलगरी बहुत सुंदर जगह है, हमारी फैमिली उधर ही रहती है, तुम उधर ही चलो, हम तुमको पूरा घुमाएंगे उधर। और उधर ठंड भी, मतलब वो ना मिडिल कनाडा में पड़ता है कैलगरी, तो उधर ठंड भी ज्यादा है। और ये थोड़े आउटर टोरंटो और वैंकूवर वाली साइड रहते हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है। अब क्या होता है ना कि अगर मान लो कोई लड़की है, या मतलब लड़कियों का ग्रुप है, वो ना बैठ के सोचती हैं कि हमें जाना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना। लड़के होते हैं कि हम 3 लड़कियां, हमारे ज्यादा से ज्यादा कोई क्या ही कर लेगा, तो चलो चल दिया। तो उन्होंने फ्लाइट ली और कैलगरी गए। अब एक्चुअली में कैलगरी में बहुत ठंड होती है, और विंटर्स की ही बात है ये। तो अब इन्होंने एक होटल में स्टे ले लिया, और फिर उन्होंने कहा कि चलो हमने चेक इन, जैसे मान लीजिए ये दोपहर को पहुंचे हैं, इन्होंने होटल में चेक इन कर लिया। और फिर निकलते निकलते इनको शाम हो गई कि वो लड़कियां कह रही हैं कि चलो हमारे घर, हम अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हें मिलवाएंगे, और डिनर विनर रात को उधर ही कर लेना। ज्यादा जल्दी नहीं होगी कुछ? हाँ एग्जैक्टली। तो ये भी कहते हैं चलो चलो ठीक है। अब उधर गए हैं, इनका घर है, थोड़ा अंधेरा हो गया था उस टाइम तक, जैसे ये मुझे बता रहा है, एड्रेस कर रहा है मेरा फ्रेंड। तो अंधेरा हो गया था उस टाइम तक। अब सस्पिशियस बात क्या है ना, कि उस लड़की ने उस घर का ताला खोला है और वो अंदर गए हैं। और इन्होंने पूछा तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पेरेंट्स रहते हैं इधर। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो ना अभी जरा बाहर गए हैं, आ ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में। इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो अब बैठे हैं, उन्होंने पानी सर्व किया लड़कियों ने, और थोड़ा सा, अब क्या होता है ना कि कनाडा में बाहर तो ठंड है, लेकिन अंदर तो वो हीट रेगुलेटर्स हैं, तो वो उन्होंने अपना कोट जैकेट वगैरह निकाल के साइड में रख दिया, और वो नॉर्मल टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, क्योंकि अंदर टेम्परेचर रेगुलेटेड है, ठंड नहीं है। और सोआज उनकी वो जो लड़कियां थी, उन्होंने भी अपनी जैकेट निकाल के रख दी, बैठे हैं। और फिर बैठे हुए थोड़ा सा इन्होंने मतलब पी ली, लड़कियों ने नहीं पी, सिर्फ इन तीनों ने हल्की सी, ऐसा नहीं है कि नशे में ही आ गए हैं, बहुत हल्की सी। अब क्या हुआ ना, इन्होंने कुछ खाने के लिए रखा उसके आगे, फिर
धीरे धीरे खा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई चिप्स है, कोई कुछ है। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी तुम ये खाओ, थोड़ा देर बाद में हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर इनमें से एक लड़का है, उन्होंने बोला कि चलो यार कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। और उन लड़कियों ने बोला नहीं, हमारे घर में तो टीवी नहीं है। आप सोचो ना, किसके घर में टीवी नहीं होता? अच्छा घर है तुम्हारा, टीवी तो सबके घर में होता है। उन्होंने कहा टीवी तो सबके पास होता है। इन्होंने ऐसे कैजुअली बोला कि नहीं हमारे घर में टीवी नहीं है, हम ना हॉरर बातें करते हैं। इन्होंने ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर ये अपनी एक एक कुछ बात सुनाना शुरू कर दिया कि मेरे भाई के साथ ये हुआ, मेरी दादी के साथ ये हुआ, ये वो। और उन लड़कियों ने भी नॉर्मल बातें करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है ना, वो लड़कियां धीरे 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 अजीब बातें कर रही हैं, वियर्ड। और ये मेरा फ्रेंड है, वो सेंस कर रहा है, वो तीनों सेंस कर रहे हैं। और वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, यार ये कैसे बातें कर रही हैं। और हम तो इनको जानते हैं 1-1.5 महीने से, आज तक तो इन्होंने कभी इतनी वियर्ड वाइब्स नहीं दी। तो क्या होता है कि वो कहती हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। और वो अंदर जाके कुछ खाने को ले आती है। और वो खाना ना, वो मेरा फ्रेंड बता रहे कहते हैं वो इतना अजीब सा बासी सा खाना लग रहा था ना कि हमको मन ही नहीं किया खाने का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू ये खाना छोड़, हम पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ये छोड़। और उसने उसको पता है क्या बोला? आई स्वेयर ऑन गॉड, उसने उसको देखा, कहती यहाँ पे पिज्ज़ा नहीं आएगा, यही खाना पड़ेगा। ओके। ऐसे बोला। अब तो ये लोग जेन्युइनली ये डर गए हैं कि भाई समथिंग इज नॉट ओके। तीसरा जो इनका फ्रेंड है ना, वो कहता है भाई धीरे धीरे ठंड नहीं लग रही तुझे? और वो अब एक्चुअली में सेंस कर रहे हैं कि हाँ, अब वो बोल रहे हैं तो उनके मुंह से धुआं निकल रहा है। और जबकि ये कब होना चाहिए कि जब वो बाहर है, उनको अंदर लग रहा है रूम में। और एकदम से अचानक ना एक बंदी बोलती है, कहती है एक बात बताओ, अगर तुमको किसी लड़की के बाल काटने का मौका मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा? कहते बाल काटने का मतलब, कहती उसको गंजा करने का। ऐसे बोला उस लड़की ने। अब ये जेन्युइनली क्रीप आउट हो गए हैं कि भैया हमें यहाँ से निकलना है, चाहे जो भी हो, हमें यहाँ नहीं रहना, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़। एग्जैक्टली। और क्या Obviously. होता है ना कि हाँ, तो चाहे आप ना सबसे स्टूपिड हो इंसान, लिटरली आप सबसे स्टूपिड इंसान हो, लेकिन ना अगर कोई नेगेटिव वाइब्स है ना किसी जगह में, या आपको लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी है, तो आप सेंस तो कर लोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको पट्टी बांधू आपकी आंखों पे और आपको एक मंदिर में ले जाके बिठा दूं, तो आप थोड़ी देर बैठ के आप जज कर लोगे कि ये बहुत पॉजिटिव प्लेस है ना, उसकी वाइब स्मेल से। तो उनको भी लग रहा है कि यार यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, कुछ है यहाँ पे अजीब सा। और वो जैसे तैसे करके उन लड़कियों को उलझाते हैं कि तू ये ले आ मेरे लिए, ये ले आ, जो भी। और वो अपना कोट उठाते हैं और भागते हैं। और अब इनमें से एक फ्रेंड है ना, वो थोड़ा सा सेंसिबल है, वो स्मार्ट है। वो नॉर्मली उसने बोला कि भाई जो भी हो पीछे मुड़ के मत देखना, उसने ऐसे बोला। और ये भागे, मेन रोड पे आए, इन्होंने उबर ली और ये अपने होटल आ गए वापस। अब होटल आके इन्होंने फाइनली थोड़ा सा सांस लिया कि भाई हो क्या गया हमारे साथ, कि क्यों हमारे को ऐसी वाइब्स दे रही थी। और सो गए ये। सुबह उठे हैं जल्दी कि अब हमें निकलना है अपने घर वापस। तो उसमें से एक जो दोस्त है वो कहता भाई मैं अपना वॉलेट उधर ही भूल आया हूँ। और वॉलेट में इसका ट्रांजिट कार्ड है, स्टूडेंट आईडी है, जिनके बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकते। कैश का तो इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ पे लोग इतना कैश कैरी ही नहीं करते हैं, बट स्टूडेंट आईडी और ट्रांजिट पास है। और ट्रांजिट पास इज बेसिकली पब्लिक व्हीकल जो यूज़ करने का होता है। और वो स्टूडेंट है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो लोग बार बार ही प्राइवेट कैब बुक करें या ये वो। तो उन्होंने कहा कि भाई तू जाएगा अकेला, हम तो नहीं जाएंगे वापस लेने। वो कहते नहीं, वो कन्विंस कर के ले गया। कह रहे ठीक है जाएंगे, फटाफट उठाएंगे और भागेंगे। वो अगर हमारे को बातों में उलझाने की कोशिश करेंगी ना तो हम नहीं आएंगे। और शायद इस टाइम पे उसके पेरेंट्स भी आ गए उनके, वो बेचारे अभी भी मासूमों की तरह ये समझ रहे हैं कि उनके पेरेंट्स आएंगे। ये गए हैं और वो घर बहुत अजीब सी लोकेशन पे है। और इन्होंने, अब सुबह है, इन्होंने देखा है कि ये घर नया नया पेंट हो रखा है, उस पर प्लांट्स भी अच्छे लग रहे हैं, जो आसपास छोटा मोटा गार्डन होता है वो भी अच्छे लग रहे हैं। और वो कह रहे हैं एक रात में इतना कैसे बदल सकता है, कल तो थोड़ा पुराना सा लग रहा था। तो वो कहते हैं नहीं नहीं पागल हो तुम, क्या सोच रहे हो, रात को अंधेरे में देखा, तुम्हें नहीं पता लगा होगा, पेंट थोड़ी नया करवा लेगा कोई एक रात में। उन्होंने कहा चल ठीक है, फटाफट वॉलेट ले और निकल भाई। फिर उन्होंने नॉक किया, एक वाइट फॉरेनर लेडी जो मतलब कनेडियन है वो बाहर आई है।
और फिर ये लोग हैरान हो गए, इनको लगा कि हम ये कौन है? गलत घर में आ गए, इनको लग रहा है। कहते नहीं नहीं यही घर था, हमने यहाँ पे तो वो ऐसे वहां पे सामने जैसे गेट से हम दिख जाता ना कि यहीं तो कल कोट टांगे थे हमने, यही घर है। और वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी 2 फ्रेंड्स रहती हैं, हम रात को आए हैं, मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। और वो जो सामने जो लेडी खड़ी है वो कह रही है आप क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे तो मैं रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और वो ऐसे हो गए कि व्हाट। और वो फिर उसका ना वॉलेट ना घर ना वो दोनों जो उनकी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा कि ये तो थी ही नहीं कोई। और वो भागे, जैसे जैसे फ्लाइट ली और वापस आ गए यहाँ पे। उसका वो दिन है और आज का दिन है, वो दोनों जो अपने आप को बहनें कहती थी कि हम कजिन्स हैं, वो है ही नहीं, वो डिसअपियर्ड हो गई। और उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की कि कौन थी, कहाँ गई, हम किसके घर में रुके रात को, क्या था, कुछ नहीं पता लगा अब तक भी। अब तक। और उसके बाद वो इतने बीमार हुए कि उन बेचारों को वापस से अपने अपने घर जाना पड़ा। और इवन माई फ्रेंड इज इन इंडिया नाउ, लाइक हमेशा के लिए। तो ये उन सब इंडिया बंदों आके को ठीक हुआ है, वो बहुत बीमार हो गया था उधर, अनबेरेबल बीमार हो गया था। और वहाँ का हेल्थ सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट इलाज मिल जाएगा, जैसे इंडिया में तो आप कभी भी टेस्ट करा लो, कोई दवाई खा लो, वहाँ ऐसा नहीं है। तो वो अब इंडिया आ गया है। तो वो उन्होंने बहुत जानने की कोशिश की कि कौन थी वो लड़कियां हमारे साथ इतना जो घूमी है, अचानक से कैसे डिसअपियर हो सकती है। लेकिन नहीं पता बट चला। दे वर नॉट रियल ह्यूमन बींग्स। वो उनको साथ ले जाती अगर वो एक रात रुक जाते, क्योंकि वो ना बीच बीच में वो ये भी कह रहे थे कि यार जल्दी अपने पेरेंट्स को बुलाओ, हमें निकलना है। और वो बीच वो कह रही है कि नहीं नहीं अभी कैसे जा सकते हो तुम, वो ऐसे बोल रही है। दे वर नॉट रियल ह्यूमन बींग्स। मतलब इन्होंने यहाँ पे तो इंडिया ये आके भी इन सबको वार्निंग है कि ऐसे ना जाओ किसी को अप्रोच ना करें। वो बेचारे पूरी रात इसी एक्सपेक्टेशन में ना कि अभी अप्रोच करेंगे, अभी कुछ होगा, फिर उन्होंने बेचारों को भागना ही पड़ा कि ये तो क्रीपी वाइब्स ही दे रही है। मतलब आप इमेजिन करो ना, आपके आगे बांसी खाना रखा है, आपको दिख रहा है कि ये खाना स्पॉइल्ड है, और कोई आपको ऐसे बोल रहा है खाना तो यही पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं आता। और आपको ठंड लग रही है, और सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी का साइन ही यही होता है कि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। और इतना तो सबको पता होता है, तो उनको भी पता लग गया। वो भूतों के साथ ही हैंग आउट कर रहे थे इतने दिनों से।